तो दोस्तों इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको देखते हुए अभी तक ये कहा जा सकता है कि इन दो पक्षों के अलावा कोई भी तीसरा पक्ष इस समय डायरेक्टली युद्ध में नहीं उतर सकता। यानी अन्य कोई भी देश किसी की भी मदद करने के लिए डायरेक्टली नहीं आएगा और जो भी युद्ध होगा वो छद्म युद्ध ही होगा। अब इसी बीच अमेरिका इजराइल को कुछ खुफिया इनपुट्स मिले हैं जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में कुल 9 फ्रंट इजराइल के खिलाफ खोले जाएंगे। और बड़ी बात देखने के लिए ये मिली है कि इस प्लानिंग के तहत ईरान द्वारा जो अपने सबसे प्राइम वेपन्स बनाए गए हैं स्पेशली इजराइल को ध्यान में रखकर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात निकल कर ये आई है कि इस दौरान एक सबसे बड़ा टारगेट खुद बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। जी हाँ, एक ऑपरेशन दरअसल इजराइल के खिलाफ शुरू किया गया है, ऑपरेशन शील्ड 9। इसके तहत बताया जा रहा है कि 9 स्ट्रैटेजिक लोकेशन से 9 स्ट्रैटेजिक ग्रुप से और इजराइल की प्रमुख 9 जगहों पर एक साथ अटैक करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और इस तरह से इजराइल को एक साथ 9 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ना पड़ेगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारे ग्रुप्स, सारे टारगेट और सारे प्राइम वेपन्स जो कि स्ट्रैटेजिकली ईरान ने इजराइल को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं उन सभी के नाम बताने जा रहा हूं जो कि ऑपरेशन शील्ड 9 में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन 9 गुटों में से जो सबसे पहला गुट है वो हम सभी जानते हैं हिजबुल्ला होने जा रहा है। इसके अलावा इराक के अंदर गुट है जिसे बद्र गुट कहा जाता है। इसके अलावा ईरान और यमन में जो हुतीज हैं उनके गुट को भी शामिल किया गया है। इराक के अंदर ही केबत हिजबुल्ला नाम का एक गुट है, उसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कतेब सैयद अल सुहादा नाम का एक गुट है, उसे भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतारा जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान का भी नाम 9 गुटों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सीरिया के अंदर 2 गुट मौजूद हैं। एक गुट का नाम है लीवा फातमिया, दूसरे गुट का नाम है लीबा जनबिया। इसके अतिरिक्त इराक के अंदर ही हरकतुल नजूबा नाम का गुट है, उसका इस्तेमाल किया जाना है। इस तरह से लड़ने वाले गुटों की टोटल संख्या हो जाती है 9। अब इसके बाद दूसरी प्लानिंग शुरू होती है और इस प्लानिंग के तहत इन्हें वेपन सप्लाई किए जाएंगे। और वेपन्स के मामले में मैं आपको बता दूं कि कोई छोटे मोटे से नॉन गाइडेड से रॉकेट वगैरह इस बार नहीं होंगे, बल्कि ये गुट जिस एरिया में मौजूद है जहां से इन्हें इजराइल के ऊपर अटैक करना है उसी आधार पर उतनी ही रेंज की मिसाइल सिस्टम ईरान द्वारा इन्हें सप्लाई की जाएगी। अब जिन मिसाइल सिस्टम्स का नाम निकलकर सामने आ रहा है ये भी कुल 9 तरह की बताई जा रही है, जिसमें पहला नाम आता है फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी रेंज बताई जाती है 250 किलोमीटर। यानी जो गुट 250 किलोमीटर दूरी पर होगा इजराइल से वो इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके बाद दूसरा नाम निकल कर आता है स्कड मिसाइल का, इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। तीसरा वेपन निकल कर आता है कहर 1 मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसके अलावा जो चौथा स्ट्रैटेजिक वेपन है इसे नाम दिया गया है खैबर सिकन मिसाइल, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर मानी जाती है। 5वीं मिसाइल का नाम है बद्र 1 मिसाइल, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। 6वीं मिसाइल जो है उसका नाम है बुरकान H2 मिसाइल, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली कियाम मिसाइल, इसके अलावा शॉर्ट रेंज में रॉकेट सिस्टम्स और 2 तरह के कामिकाजे ड्रोन जिनमें से एक का नाम है शाहिद 131 और दूसरे का नाम है शाहिद 136। तो इस तरह से टोटल 9 तरह के वेपन्स के नाम मैंने आपको बताए जो कि ईरान सौंपने जा रहा है उन 9 गुटों को जो कि इजराइल के खिलाफ 9 फ्रंट का वॉर लड़ेंगे। अब इनकी लोकेशन क्या होगी और किस तरह से इनकी घेराबंदी तैयार की जाएगी ये आप जानिए। तो एक तो लेबनान है, सीरिया है, गाजा है, इसके बाद वेस्ट बैंक है, इसके अलावा जॉर्डन है और कुछ समय के बाद में इजराइल के भी कुछ लोकेशन से इजराइल के ऊपर अटैक किया जाना है। इसके अतिरिक्त अगर समुद्र की बात की जाए तो भूमध्य सागर है, लाल सागर है, यहाँ से भी इजराइल को निशाना बनाने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ साथ इराक से भी इजराइल के ऊपर अटैक करने की तैयारी इन लोगों की है। इसीलिए इन्हें अलग अलग रेंज के वेपन सप्लाई किए गए हैं जो कि किसी भी जगह से इजराइल के ऊपर टारगेट कर सकते हो। अब इनके टारगेट पर क्या होगा, तो सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है इजराइल की संसद का, दूसरा नाम निकल कर आ रहा है इजराइल की सुप्रीम कोर्ट का, तीसरा है इजराइल का डायमंड एक्सचेंज, चौथा टारगेट है इजराइल का वीजा मैन हाउस, 5वां टारगेट है ओरिजन वेधशाला, 6वां टारगेट है इजरायली डिफेंस फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो। इसके अलावा इजराइल के साइरेट मटकन में जो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है वो भी एक निशाना होगा। इसके अलावा यरूशलेम का सेंटर है और जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो होगा पीएमओ इजराइल, यानी जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिस है वो जहां पर बैठते हैं। तो इस तरह से 9 गुट 9 हथियारों से इजराइल के 9 टारगेट्स को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन्हें जल्दी इनपुट मिल गया तो शायद इजराइल और अमेरिका मिलकर इस ऑपरेशन शील्ड 9 को शायद होने से पहले ही रोक सकते हैं। ये दोनों ही देश मिलकर इतने कैपेबल हैं कि इसका सामना कर सकते हैं। और इसी की तैयारी के चलते अमेरिका द्वारा 1000 टन का गोला बारूद
पिछले कुछ समय में इजराइल भेजा गया है। भूमध्य सागर की बात की जाए तो 10 जंगी बेड़े मोर्चा संभाल कर पहले ही खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल को आर्मर्ड व्हीकल भी दिए गए हैं। 2 आयरन डोम जो कि अमेरिका द्वारा इजराइल से खरीदे गए थे चाइना को काउंटर करने के लिए गुआम आइलैंड के लिए, वो भी लौटा दिए गए हैं। इजराइल द्वारा अपना आयरन बीम भी एक्टिवेट कर दिया है और साथ ही यूएसए के द्वारा 1500 से 2000 की संख्या में अपने पर्सनल्स को भी डिप्लॉय करके रखा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।